नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन मंत्रा नई दिल्ली से स्वागत करता हूं। और मैं आज 1 नवंबर को एक नई बिहार करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जो कि आपके आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 23 जनवरी को संभावित है आयोजित की जाएगी। उसके बाद 6 फरवरी को आपके सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि बिहार के करंट अफेयर्स का रोल लगभग वो भी 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। 30 करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होने के बावजूद तो 15 क्वेश्चंस बिहार के पकड़ने के लिए मतलब आप उसमें 100% करने के लिए आज से 1 नवंबर से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। और 15 क्वेश्चंस अगर करंट का बहुत सारे बच्चों के अंदर ये है कि अंतिम 10 दिन पढ़ लेंगे, अंतिम 15 दिन पढ़ लेंगे, वैसी स्थिति में होता क्या है कि परीक्षार्थियों के अंदर प्रश्नों के जो 5 ऑप्शंस हैं उनको लेके डाउट होता है, और सही जवाब, सही जो करेक्ट आंसर आनी चाहिए कॉन्फिडेंस से, वो नहीं आ पाता। और डाउट में ही 4-5 क्वेश्चंस बिहार के सही होते हैं, बाकी 10 लगभग गलत हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि अंतिम 15 दिन पढ़ने से अच्छा है कि अभी से हम उसको रोज रोज 1-1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ें। और बुक्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे संस्थानों ने अपने अपने बिहार के लिए स्पेशली बुक्स पब्लिश किया है। मैं ये बात केवल बिहार के लिए कह रहा हूँ। तो लोकल स्तर पे बिहार के बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने अपने अपने करंट अफेयर्स की बुक मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो आप उसको प्रतिदिन आधे घंटे 1 घंटे प्रतिदिन, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए। तो 15 में 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जवाब जो सेट करने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता है। तो मैं एक आपको हल्की फुल्की रूपरेखा देना चाहता हूं कि बिहार में करंट अफेयर से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो वो समसामयिक घटनाएं जो कि जनवरी 2021 से हुई हैं, जिसमें स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जिसे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया गया है या अध्यक्ष बनाया गया है, या उनको स्पोर्ट्स में कोई पुरस्कार मिला है, तो या बिहार का कोई ऐसा जगह जहाँ पे कोई संस्थान ओपन किया जा रहा है, या फिर जैसे कोई वन्य जीव से रिलेटेड कोई शोध संस्थान खोले जा रहे हैं, या कोई हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि आपको उसमें पढ़ना है। ये नेशनल के अलावे है, राइट। ये बिहार के जो 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे, 30 और 15 45 क्वेश्चंस का करंट अफेयर होगा, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद बिहार के बजट को देखना है, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ करंट का ही होगा। 2021-22 का जो करंट है बजट है, उससे आपको क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस वहां से होंगे। और आर्थिक परिदृश्य जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2020-21 का, वहां से भी प्रश्न पूछी जाएगी। फिर बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उससे क्वेश्चंस होते हैं। और अब इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि कृषि होगा, साख होगा, बैंकिंग होगी, उद्यम क्षेत्र होगा, श्रम एवं रोजगार तथा प्रवास होगा, कोविड के समय में संरचना होगी, जो मतलब सड़क, पुल, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट, इस तरह की चीजें, रेलवे। फिर ऊर्जा क्षेत्र, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने किलोवाट पर्सन जो हैं अभी यूज कर रहे हैं बिजली का, कोयला का। ग्रामीण विकास होगा, फिर मानव विकास होगा, बाल विकास होगा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये सारे करंट में आएंगे। फिर राजकीय वित्त व्यवस्था हो जाएगा, और बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं एक शुरू कर रहा हूँ समसामयिकी, जो पहला चैप्टर है। मैं मतलब रोज आपके साथ
जुड़ूंगा 10 क्वेश्चंस के साथ ही जुड़ूंगा। जैसे मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि 15 क्वेश्चंस में अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, कृषि का होगा, और उद्योग से होंगे, श्रम एवं प्रवास मंत्रालय जो है उसका होगा, नगर विकास का होगा, ग्रामीण विकास का होगा, ऊर्जा से होगा, देर आर और भी बहुत सारी बुनियादी चीजें उनसे होंगी, राइट। तो उन सब चीजों को देखना है। फिलहाल मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ 10 क्वेश्चंस जो कि BBI हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, वो हैं जनवरी 2021 के। जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह आगे करते करते दिसंबर 2021 तक के हम लोग सारे करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट्स, अभी समय है तो इम्पोर्टेंट और BBI जो सामान्य जानकारी है उसको भी देखेंगे। समय हमारे पास है 80 से 83 दिन, तो एक मजबूत बेसिक्स पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है कलरव याद रखिएगा। प्रवासी पक्षियों के उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया, राइट है। तो कलरव एक प्रवासी पक्षियों का उत्सव है जिसे जमुई जिला के झाझा में नागी नकटी पक्षी विहार में आयोजित किया गया। और पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस करना था, राइट। अब आगे हम दूसरा इम्पोर्टेंट करंट देखेंगे बिहार का, जो कि सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, जो जिनके अब तक कई बच्चे जो हैं उनके संस्थान में पढ़ के अब तक IITian हो गए, देश के नामी गिरामी बॉम्बे IIT, दिल्ली IIT और इस तरह से जितने भी IIT हैं उसमें एडमिशन लिया, उन्होंने दिलाया है। लगभग ये क्रम जो है 2002-03 से चल रहा है। तो आनंद कुमार जी को महावीर पुरस्कार 29 जनवरी को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो महावीर पुरस्कार तमिलनाडु राज्य के द्वारा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गया। आगे देखते हैं बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की भावनाकंठ नाम है, जो कि पहली भारतीय महिला फाइटर हैं। तो इनका पूछेगा कि भावनाकंठ कहाँ से हैं, तो दरभंगा जिला के बाउर गांव से हैं। बाउर गांव की भावनाकंठ को पहली भारतीय महिला फाइटर बनी जो गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, साइकिल गर्ल ज्योति, मतलब ज्योति नाम है एक लड़की का, जिसे नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बिहार का बनाया गया है 2021 में। जनवरी 2021 में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यह ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया, सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा। ये ज्योति वही है जो गुरुग्राम से अपने घर दरभंगा तक अपने पिताजी को साइकिल पर पीछे बैठाकर 1200 किलोमीटर, गुरुग्राम से दरभंगा 1200 किलोमीटर साइकिल से बैठा के ले गई। तो ये काफ़ी ब्रेव, बहुत ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी शायद बिहार के किसी एग्जाम में आए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो नशा मुक्ति के लिए साइकिल गर्ल ज्योति, सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा, राइट है। अब आएगा पद्म पुरस्कार, चूंकि हो सकता है कि 26 जनवरी के पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण के नए पुरस्कारों की घोषणा हो जाए 2022 जनवरी में गणतंत्र दिवस पे। फिलहाल जब हमारे पास जो 2021 का डाटा है उसको देखेंगे कि बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसमें से एक को पद्म भूषण और बाकी 4 को पद्मश्री दिया गया। तो रामविलास पासवान, दिवंगत माननीय केंद्रीय मंत्री जिनका निधन हो चुका है, रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया।
और पद्मश्री से सम्मानित 4 अन्य जो बिहार के व्यक्ति हैं 2021 में, वो है रामचंद्र माझी, भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये लौंडा नाच से संबंधित है। ये एक भोजपुरी नाच है। फिर है दूसरा है दुलारी देवी, जो मिथिला पेंटिंग से में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, और ये मधुबनी के रांटी गांव की हैं, रांटी गांव की हैं, राइट। फिर है दिलीप कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार, इनको भागलपुर के हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, इनको समाज में चिकित्सीय सेवा में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। और चौथी है राजनीतिक हैं मृदुला सिन्हा, जो पहले गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उनको राजनीति, शिक्षा और साहित्य से संबंधित सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए उनको ये पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। अब आगे हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पश्चिम चंपारण जिला जिसका मुख्यालय आपका पश्चिम चंपारण बेतिया है और पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वो मोतिहारी है। तो पश्चिम चंपारण बेतिया के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों का विकसित करने की घोषणा जो है वो नीतीश कुमार जी ने की, राइट। तो चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पहला जो चनपटिया में ही खोला गया है, बेतिया के चनपटिया में, और उसको ही उसी प्रकार के से पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने बात कही है कि पूरे बिहार में इस तरह का उद्योगों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि रंजू कुमारी को क्या दिया गया है पुरस्कार? तो इंडियन नेशनल काउंसिल ने वर्ष 2020 के लिए सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सिवान के रंजू कुमार को दिया गया है। रंजू कुमारी सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM है, मतलब कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सों को दिया जाता है। और यह राष्ट्रीय सबसे बड़ा पुरस्कार जो है रंजू कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सिवान के रंजू कुमारी को भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्स के तौर पे दिया गया है। नेक्स्ट है कि अखिलेश कुमार जैन नवगठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बने, कि बिहार राज्य के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो अखिलेश कुमार जैन को बनाया गया है। और नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है बिहार के BPSC के लिए, कि बी संतोष बाबू जिन्हें लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है बी संतोष बाबू को। और सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम आज का करंट अफेयर है कि हाई कोर्ट के पूर्व जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अंजना मिश्रा, राइट। अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों आज था ये हमारे केवल और केवल बिहार के करंट अफेयर्स, जो 15 बिहार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं BPSC में या CDPO में। तो आप यहाँ से सुन के आप अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, अपने जानकारी को साझा कर रहा हूँ, और समय बहुत कम है, 80 दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि आपको ये मेरे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं और आगे भी इस तरह के करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस वर्धन मंत्रा YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको जब भी मैं ये करंट अफेयर्स अपने वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे तो आपको मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले फिर अपने वीडियो में बिहार के जनवरी के ही अगले 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।